जय भीम साथियों। आज आपको बाबा साहब की दर्द भरी कहानी से रूबरू कराता हूं। और बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा श्रेणी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। लेकिन यह कब सही होगा जब हमारे समाज के बच्चों को, लोगों को यह पता होगा कि बाबा साहब ने कितने दुख तकलीफों के साथ में पढ़ाई को लेकर संघर्ष किया है। आज इसी कहानी के माध्यम से मैं आप सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो इस कहानी को पूरा सुने और इस पूरी कहानी को सुनकर आपको पता चलेगा कि बाबा साहब ने कितने दिक्कतों और परेशानियों के साथ में आज हमें शिक्षा का अधिकार दिया है। आओ दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, बाबा साहब 5 साल के थे और 5 साल की अवस्था में माता भीमाबाई का देहांत हो जाता है। उस समय बाबा साहब की आयु 5 वर्ष की थी। 5 वर्ष की आयु में माता भीमाबाई का देहांत हो गया और उसके बाद बाबा साहब पढ़ने में बहुत अच्छे थे। उस समय बाबा साहब को पता नहीं था कि हमारे समाज की विडंबना क्या है, हमारे समाज में क्या होता है, क्या नहीं होता है। इसी बात को लेकर बाबा साहब के पिता सतपाल जी बाबा साहब का एडमिशन कराने के लिए स्कूल में जाते हैं और स्कूल में जाकर जब वहां पर एडमिशन की बात होती है तो प्रिंसिपल बाबा साहब को देखकर अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि बाबा साहब बचपन में बहुत खूबसूरत थे, बहुत सुंदर थे, देखने में गोल मटोल थे। बाबा साहब का चेहरा देखकर प्रिंसिपल बहुत खुश हुआ और पापा साहब के पिता सतपाल जी को कहते हैं कि आपका बेटा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, यह पढ़ लिख कर बहुत नाम रोशन करेगा। जब वहां पर यह बात हुई तो प्रिंसिपल जी कहते हैं कि लो ये फॉर्म लो और इस फॉर्म को भरो और मैं आपके बच्चे का एडमिशन करता हूं। जब वहां पर फॉर्म भरा गया, नाम लिखा गया, डेट लिखी गई, माता का नाम लिखा गया, पापा का नाम लिखा गया, उसके बाद जब बात जाति पर आई, कास्ट पर आई, तो प्रिंसिपल कहते हैं कि आप किस धर्म से हो। तो सतपाल बाबा साहब के पिता कहते हैं कि मैं महार जाति से हूं। तो प्रिंसिपल खड़ा हो जाता है और कहता है कि आप महार जाति से हो। लेकिन बाबा साहब के पिता सूबेदार थे, वो किसी गवर्नमेंट सरकार से अटैच थे। इस बात को लेकर फिर भी प्रिंसिपल कहते हैं कि आपका बच्चे को हम पढ़ा तो सकते हैं लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें होंगी। तो बाबा साहब कहते हैं कि बाबा साहब कहते हैं कि मैं पढ़ूंगा और पढ़ने के साथ साथ में अपने समाज का नाम रोशन करूंगा। तो सतपाल जी कहते हैं, क्योंकि उस टाइम बाबा साहब को पता नहीं था, क्योंकि वो बहुत छोटे थे, उनको पता नहीं था कि मेरे साथ में क्या किया जा रहा है। तो सतपाल जी प्रिंसिपल से कहते हैं कि ठीक है, जो जो भी आप कंडीशन लगाएंगे उस कंडीशन के साथ में ही मैं अपने बच्चों को आपके स्कूल में भेजूंगा। बाबा साहब की कैचअपलरी व बाबा साहब का ध्यान पढ़ाई में बहुत था। इस बात को लेकर सतपाल जी बाबा साहब जी का एडमिशन कर देते हैं और प्रिंसिपल कहते हैं कि आपके बच्चों को ना तो स्कूल में बैठा जाएगा और ना वो ब्लैक बोर्ड के सामने बैठेगा। इस उपस्थिति में बाबा साहब ने ध्यान लगाकर पढ़ाई की और बाबा साहब अपने पिता से पूछते थे कि पापा जी, मुझे स्कूल के अंदर क्यों नहीं बैठाया जाता, मुझको बच्चों के साथ में क्यों नहीं बैठाया जाता। इस जाति व्यवस्था से बाबा साहब का ध्यान फिर भी किताबों से नहीं हटा और बाबा साहब को जिस तरह से पढ़ाई के बारे में बताया जाता था, बाबा साहब उसी तरह से करते थे। बाबा साहब सभी बच्चों से पीछे बैठते थे, जहां पर बच्चे चपला निकालते थे वहां पर बाबा साहब बैठते थे। इतना दर्द कैसे सहा होगा उस छोटे बालक ने, उस समय क्या हालात नहीं होंगी, ये सोचने का विषय है। आज हमारे समाज के बच्चे अच्छे अच्छे कॉलेजों में जाते हैं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन जब
हमारे समाज के उन्हीं बच्चों की अच्छी अच्छी पोस्टों पर नौकरी लग जाती है तो वह बाबा साहब का नाम लेने के लिए हिचकिचाते हैं। यह हमारे समाज की विडंबना है। यदि उस समय बाबा साहब ना पढ़ते, उस समय बाबा साहब ना संघर्ष करते, क्या आज हमें स्कूल में जाने का मौका व अवसर प्राप्त होता? यह एक सोचने का विषय है। लेकिन आज हमारे समाज के लोग अच्छी अच्छी पोस्टों पर जाकर बाबा साहब का नाम भूल जाते हैं, बाबा साहब का गुणगान नहीं करते हैं, बाबा साहब के विषय के बारे में नहीं सोचते हैं। उस समय यदि 5 साल की अवस्था में जातिवादी व्यवस्था होती, क्या आज बाबा साहब का गुणगान होता? लेकिन उस 5 साल की व्यवस्था में भी बाबा साहब ने ध्यान लगाकर पढ़ाई की और उस पढ़ाई का नतीजा है कि आज हमारे समाज के लोग अच्छी अच्छी पोस्टों पर जाकर बाबा साहब का नाम लेने के लिए हिचकिचाते हैं। यह एक सोचने का विषय है। बाबा साहब ने तो हमको सब कुछ दिया है, लेकिन हम बाबा साहब को क्या दे रहे हैं, यह एक सोचने का विषय है। तो मेरे समाज के लोगों, जागो, समझो और विचार करो कि आज मैं किसकी वजह से कहां पर हूं, आज मैं जो हूं किसकी वजह से हूं। यदि बाबा साहब ना पढ़ते या बाबा साहब संविधान ना लिखते, क्या आज हम अच्छे कॉलेज में जाते? क्या आज हमारी जो माताएं बहनें अच्छी अच्छी पोस्टों पर जाती हैं, क्या वो जाती? ये सोचने का विषय है। तो मेरे समाज के लोगों, बाबा साहब ने तो बहुत दर्द झेले हैं। उन दर्दों को झेल कर आज हमारे पास अच्छी फैसिलिटी है, अच्छे फोन हैं, अच्छी पोस्टें हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब को गुणगान नहीं कर रहे हैं। हर काम के पीछे बाबा साहब है। स्कूल में जा रहे हैं बाबा साहब है, काम कर रहे हैं बाबा साहब है, या कोई भी प्रशासन सूचक शब्द या कोई बहन कुमारी मायावती के बारे में गलत बोल दे या किसी महापुरुष के बारे में गलत बोल दे तो उनके पीछे भी बाबा साहब हैं। क्योंकि जब तक संविधान जिंदा है तब तक बाबा साहब जिंदा है। बस आप लोगों के बीच में इतना ही बताना चाहता था। यदि आप दोस्तों को हमारी बातें अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि बहुजन समाज में जन्मे तथागत गौतम बुद्ध व मान्यवर काशीराम और शिक्षा की देवी ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इन सभी महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाते हुए आपका भाई KR व्लॉग चैनल के माध्यम से आपके बीच में वीडियो लाता रहेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम। माँ बाप तक गवा दिया, दलितों का सर उठा दिया। माँ बाप तक गवा दिया, दलितों का सर उठा दिया। अर्धांगिनी बिना रही, एक एक रतन लुटा दिया। इतने बड़े त्याग से हैरान कर गए, अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए। अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए। कितना दर्द समाज की खातिर वो चढ़ गए। कितना दर्द समाज की खातिर वो चढ़ गए। बच्चे नादान चार थे,
बेइलाज मर गए। शिक्षित मेरा समाज हो फरमान कर गए। अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए। अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए। साहब, हमारे बेटे का कल देहांत हो गया। आपको ये खबर देते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। वो बहुत बीमार था, इलाज के लिए पैसे नहीं थे। हमारे लिए अपनी पढ़ाई का नुकसान मत करना, तबीयत का ख्याल रखना। यहाँ सभी आपको याद करते हैं। चिंता न की औलाद की, सब कुछ गवा दिया। चिंता न की औलाद की, सब कुछ गवा दिया। लेकिन दलित समाज का रुतबा बना दिया। जी पाए हम भी शान से, संविधान भर गए। अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए। अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए। अब पूजते अम्बेडकर, पहले खबर न ली। अब पूजते अम्बेडकर, पहले खबर न ली। जीते जी उस महान की हमने कदर न की। फिर भी वो राही कौम का सम्मान कर गए। अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए। अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए। है अम्बेडकर औलाद